नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 इससे संबंधित बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जजमेंट लेकर आया हूं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जो पत्नी होती है ना पति के साथ रहना चाहती है, ना पति को डिवोर्स देना चाहती है। पत्नी गुस्सा के मायके चली जाती है, वहीं रहना स्टार्ट कर देती है। 2-3 साल का समय जब बीत जाता है, उसके बाद पति अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो इसके लिए या तो वो कोर्ट में जाता है और विदाई के लिए सेक्शन 9 का केस लगाता है, या फिर विवाह विच्छेद कराने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 के अंतर्गत डिवोर्स का केस लगाता है। नॉर्मली यही चीजें होती हैं। जब ये चीज हो जाता है, पति अपनी तरफ से कोई मुकदमा लगा देता है, तो उसके बाद जो पत्नी होती है, अब वो ये सोचती है कि मुझे भी अब मुकदमा लगाना चाहिए, पति के ऊपर केस करना चाहिए। तो पति के मुकदमा करने के बाद जो पत्नी होती है, वो पति के विरुद्ध मुकदमा दायर कर देती है। तो यदि आपका भी कुछ ऐसा ही मामला होगा, पहले आपने कोई मुकदमा दर्ज कराया है, चाहे सेक्शन 9 का या डिवोर्स का, उसके बाद अगर आपकी पत्नी ने 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो ये जजमेंट आपके लिए है, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं जिस मामले को लेकर आया हूं, इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो पत्नी थी, उसने पति के केस दर्ज कराने के बाद मुकदमा दर्ज कराया, तो कोर्ट ने इसे प्रतिशोध माना और इस वजह से पत्नी का जो केस था उसे रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपका ये यदि ऐसा ही मामला होगा, तो इस जजमेंट का यूज करके जरूर आप भी फायदा लीजिएगा। तो आइए इस जजमेंट के बारे में डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है, जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे 498A कैसे चलता है, उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे आप अपना बचाव करेंगे, कैसे केस को क्वैश कराएंगे, 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस देने से कैसे बचेंगे, 125 सीआरपीसी को खारिज कैसे कराएंगे, अंतरिम भरण पोषण देने से कैसे बचेंगे, क्या सावधानियां रखती है तो 125 सीआरपीसी का केस जीत पाएंगे, डीवी एक्ट में कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे आपत्ति लगाना है, कैसे अंतरिम भरण पोषण देने बचना है, सेक्शन 9 कैसे जीतना है, उसके आधार पर क्या फायदे मिलेंगे, वो फायदे कैसे ले पाएंगे, डिवोर्स कैसे आसानी से ले पाएंगे, और डिवोर्स केस में क्या सावधानियां रखनी होती है, कैसे आप आसानी से डिवोर्स ले पाएंगे। अन्य जो भी मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित चीजें होती हैं पति के पक्ष में, वो इस किताब में आपको काफी अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो ये किताब का अध्ययन यदि आप करती हैं, तो आपकी जानकारी बढ़ेगी, और जब आपको जानकारी रहेगी तो आपको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आप ठगी के शिकार नहीं होंगे, अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, जिससे आपके समय भी बचेंगे, साथ ही साथ पैसे भी बचेंगे। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके आप किताब को बाई कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, या फिर अपने चैनल पे जो भी मैं जजमेंट के बारे में बताता रहता हूं, यदि आप उसकी कॉपी डाउनलोड करना चाहती हैं, अपने केस में लगा के उस जजमेंट को यूज करना चाहती हैं, तो मेरा इसके लिए एक ग्रुप है। यदि आप उस ग्रुप से जुड़ जाती हैं, तो आपको उस ग्रुप में बहुत सारे लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट जो मैट्रिमोनियल केस से संबंधित होती है आपको मिल जाया करेंगे, जिससे कि आप अपने केस में उन जजमेंट को लगा के फायदे ले पाएंगे। जैसे आज मैं जिस जजमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, यदि आप उसकी कॉपी चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं कॉपी लगा के, तो हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है, जो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा, बाकी डिटेल मैं आपको बता दूंगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण जजमेंट को हम बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो आलोक लोधी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। तो ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, इस वजह से रूलिंग जजमेंट है। आप कोर्ट में लगा के कोर्ट को बता सकते हैं कि ये जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया है और इस प्रकार का आदेश दिया है, तो मेरा भी सेम मामला है, तो इस जजमेंट को रूलिंग मान के मेरी भी केस में अप्लाई किया जाए और मुझे भी इसी प्रकार का फायदा दिया जाए। तो देखिए, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 506
और 34 जो होता है उसे क्वैश कराने से संबंधित है। तो देखिए इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि 12 तारीख 12वां महीना 2016 में शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिनों तक पति पत्नी ठीक से रहते हैं, उसके बाद उनमें कुछ विवाद उत्पन्न हो जाता है और पत्नी जो होती है वो गुस्सा के अपने मायके चली जाती है और वहीं रहना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद देखिए जो पति होते हैं 13 तारीख तीसरा महीना 2018 में विवाह विच्छेद कराने के लिए फैमिली कोर्ट में एक केस दायर कर देती है। जब यह मुकदमा दायर हो जाता है उसके बाद पत्नी को नोटिस जाता है तो भी पत्नी कुछ एक्शन नहीं लेती है। उसके बाद जो पति होते हैं उनके पिता होते हैं, उनके साथ जो पत्नी होती है, पत्नी के घर वाले होते हैं, गाली गलौज किए होते हैं, उनका सामान लेकर के चले गए होते हैं, कुछ सामान रख लिए होती है। इसके लिए जो पति के पिता होती है वो 27 तारीख 7वां महीना 2019 को एक मजिस्ट्रेट के वहां कंप्लेंट केस दर्ज कराती है, जो कंप्लेंट केस आईपीसी सेक्शन 406 और 504 में दर्ज होता है। तो जब ये दो मामले पति की तरफ से दर्ज हो जाती है तब पत्नी को लगता है अब मुझे भी नींद से जगना चाहिए, मुझे भी केस करना चाहिए। तो ऐसे में जो पत्नी होती है वो थाने में 1/8/2019 को कंप्लेन करती है, जिसमें वो आरोप लगाती है कि शादी के समय उसके पिता ने 15 लाख रुपए दहेज में दिए थे। शादी जब हो जाती है तो ससुराल वाले पति जो होती है वो और 15 लाख रुपयों की मांग करते हैं फ्लैट खरीदने के लिए और उससे कहते हैं तुम ये पैसे नहीं देती हो तो तुम्हें इस घर में नहीं रखा जाएगा और उसे घर से निकाल देती है। जब ये मामला दर्ज हो जाता है, चार्जशीट लग जाती है, उसके बाद पति और पति के घर वाले मामले को क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पे उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जब पति विवाह विच्छेद का केस कर देता है, पति के पिता की तरफ से केस दर्ज होता है, तब पत्नी को समझ में आता है कि मुझे भी केस करना चाहिए। आज तक वो कहां थी, क्यों नहीं एक्शन ली, कुछ भी वो नहीं कह रही है, कुछ भी नहीं कर रही है। अब जाके उसे होश आया है कि केस करना चाहिए। इतने दिन कहां थी, कहां लापता थी, कुछ पता ही नहीं था उसे। तो ऐसे में ये प्रतिशोध लेने के लिए केस दर्ज कराया गया है और जो भी आरोप लगाए गए हैं सामान्य किस्म के आरोप है। वो 498A का जो अपराध है वैसा वो अपराध नहीं बनाते हैं, तो मामला बिल्कुल गलत है, उन्हें फंसाया गया है, केस को रद्द किया जाए। जब कोर्ट भी मामले को देखता है तो यही पाता है कि पति के डिवोर्स केस करने के बाद एक और कंप्लेंट केस जो क्रिमिनल केस है दर्ज हो जाने के बाद पत्नी एक्शन में आती है। इतने दिन वो कहां थी, क्या कर रही थी, कुछ पता ही नहीं है। तो पत्नी जो है वो प्रतिशोध लेने के लिए, पति और पति के घर वालों से बदला लेने के लिए, उन्हें परेशान करने के लिए ये केस दर्ज कराई है। और पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप है, इनके आधार पर केस नहीं चल सकता है। और हाई कोर्ट पति और पति के घर वालों के ऊपर जो ये मुकदमा लगा था, केस पत्नी का था, एफआईआर था, उसे रद्द कर देता है इस आधार पे कि पत्नी ने पति के केस करने के बाद उसे प्रतिशोध लेने के लिए, उसे बदला लेने के लिए, परेशान करने के लिए ये केस दर्ज कराया है। तो ऐसे में पति को ये सफलता मिलती है और मुकदमा रद्द हो जाता है। तो यदि आपका भी ऐसा ही मामला होगा तो आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर लगा के अपने भी केस में फायदा ले सकते हैं। यदि आप इस जजमेंट की कॉपी चाहते हैं तो हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके ग्रुप पे जुड़ने के लिए मुझसे बताइएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा और वहां पे जाके आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करिएगा और इस प्रकार के बहुत सारे आपको जजमेंट मिल जाएंगे। तो आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।